देखिएगा बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन और नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। ये दोनों इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं बायोमॉलिक्यूल के क्लास 12 के। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या होता है। डी का मतलब होता है डिस्टर्ब, डी का मतलब होता है डिस्टर्ब और नेचुरेशन का मतलब नेचर होता है और प्रोटीन का सिंपल मतलब प्रोटीन। देखिए आपको पता है कि जो अंडा होता है, अंडे के अंदर क्या होती है, प्रोटीन। और जैसे ही अंडा मुर्गी ने दिया तो उसकी फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, वो ये है कि वो अंडा बच्चे पैदा कर सकता है। बट यदि हम अंडे को गर्म कर दें तो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। फिजिकल प्रॉपर्टी कैसे बदलेगी, समझिए कि वो जो अंडा पहले लिक्विड था वो सॉलिड में आ जाएगा और जो बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी वो बच्चा पैदा करने की थी, तो अब वो गर्म करने के बाद जो अंडा है वो बच्चे पैदा भी नहीं कर पाएगा। तो देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है, इट इज ए प्रोसेस, ये एक प्रोसेस है। It is a process in which physical and biological properties of a protein changes by changing the temperature, by changing the temperature, by changing pH and by adding chemicals, पहले समझिए। देखिए डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन जो है वो एक प्रोसेस है जिसमें हम लोग प्रोटीन की फिजिकल और प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं। और कैसे चेंज करते हैं, या तो प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं, या प्रोटीन का पीएच चेंज कर देते हैं, या फिर हम प्रोटीन के अंदर केमिकल्स को क्या कर देते हैं, ऐड कर देते हैं। और ये सब ऐड करके जो प्रोटीन का नेचर है, जो मेन स्वभाव है प्रोटीन का, वो पूरा का पूरा बदल जाता है। तो तब हम उसे विज्ञान की दुनिया में कहते हैं कि हमने प्रोटीन का क्या कर दिया, डीनेचुरेशन। तो डीनेचुरेशन क्या है, ये एक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम प्रोटीन का पूरा स्वभाव बदल देते हैं या पूरा का पूरा स्वभाव चेंज कर देते हैं, या कहें कि प्रोटीन की फिजिकल प्रॉपर्टी और प्रोटीन की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी दोनों को बदल देते हैं। और कैसे बदलते हैं, या तो उस प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज करके, या फिर उस प्रोटीन की पीएच चेंज करके, या फिर उस प्रोटीन के अंदर क्या डालते हैं, केमिकल डालते हैं। एग्जाम्पल क्या है इसके, उदाहरण क्या है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन के कुछ एग्जांपल्स। जो पहला एग्जांपल जो है वो ये है, कोगुलेशन ऑफ egg by boiling in water, तो क्या मतलब है कि हम अंडे को यदि पानी में गर्म करें तो अंडे के अंदर जो प्रोटीन, उसका पूरा का पूरा जो नेचर है, जो स्वभाव है, वो पूरा बदल जाएगा। इसका मतलब ये है कि उस अंडे की फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी और उस अंडे की बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाएगी। तो कहने का मतलब ये है यहाँ पर एग्जांपल पे कोगुलेशन का मतलब होता है जमना।
या कहीं सॉलिड स्टेट में बदल जाए। तो कोगुलेशन होना अंडे का, जब अंडे को हम किसके अंदर बॉईल करें या उबाले, किसके अंदर, पानी के अंदर उबाले। तो ये एग्जांपल है कोगुलेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहने का मतलब ये है कि जो अंडे के अंदर प्रोटीन था, उस प्रोटीन का पूरा जो स्वभाव है वो बदल गया है, पूरा नेचर बदल गया है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी बदल गई है और उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी क्या है, बदल गई है। पहले जो अंडा था वो लिक्विड स्टेट में था, जैसे ही मुर्गी ने दिया तो लिक्विड स्टेट थी, और गर्म करने के बाद यही अंडा सॉलिड स्टेट में आ गया। जैसे ही इस अंडे को मुर्गी ने दिया था तो उस समय इसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी थी कि ये बच्चे पैदा कर सकता है, मगर जैसे ही हमने इसको गर्म करके कोगुलेट कर दिया तो चाहे अब हम सारी दुनिया की मुर्गी भी इसके ऊपर लाके बिठाएं तो तब भी ये हैचिंग नहीं कर सकता। कहने का मतलब है कि तब भी ये बच्चे पैदा नहीं कर सकता। तो कोगुलेशन ऑफ बाय बॉइलिंग इन वाटर एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। और जो दूसरा एग्जांपल है कन्वर्जन ऑफ मिल्क, कन्वर्जन ऑफ मिल्क। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क, तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क, conversion of milk into curd, conversion of milk into curd and cheese by fermentation। तो by fermentation देखिए, जो हम दूध से दही बनाते हैं या फिर दूध से हम लोग चीज बनाते हैं, तो ये भी एक उदाहरण है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो यहाँ भी जो दूध के अंदर मेन प्रोटीन थी, कैसीन प्रोटीन थी, उसका पूरा स्वभाव बदल गया। और यह कहेंगे जब हम लोगों ने उसको मिल्क को कर्ड में चेंज करा तो मिल्क के अंदर जो प्रोटीन थी उसका पूरा का पूरा जो नेचर है वो क्या हो गया, बदल गया। तो कन्वर्जन ऑफ मिल्क इनटू कर्ड एंड चीज बाय फर्मेंटेशन, ये भी एक एग्जांपल है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो आपको समझ आया होगा कि डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन क्या है। यदि हम लोग प्रोटीन के पूरे स्वभाव को बदल दें या पूरे के पूरे प्रोटीन की फिजिकल और बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी को बदल दें, या तो प्रोटीन का टेम्परेचर चेंज करके, मतलब टेम्परेचर बढ़ा के या घटा के, या फिर उसकी पीएच चेंज करके, या फिर उसके अंदर कुछ केमिकल को डाल के, यही कहलाता है डीनेचुरेशन ऑफ प्रोटीन। तो कहने का मतलब था कि उसकी बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी बदल जाती है और फिजिकल प्रॉपर्टी भी बदल जाती है जब कभी हम किसी प्रोटीन का क्या करते हैं, डीनेचुरेशन करते हैं। एक आता है नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन, क्या है, एक आता है नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन। तो नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन समझिए, नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन क्या है, देखिए, इट इज द मोस्ट, ये कहें, इट इज मोस्ट एनर्जेटिकल, इट इज मोस्ट एनर्जेटिकल, इट इज मोस्ट एनर्जेटिकल a state of protein, a state of protein, it is the most energetical a state of protein and have a definite physical and biological properties, biological properties, and also have a definite configuration and have a definite configuration मतलब होता है अरेंजमेंट, बनावट ऑफ प्रोटीन। देखिए, कुछ लोग जो होते हैं वो अंडे को बिना बॉईल करके खा लेते हैं, बिना बॉईल करे ही अंडे को पी जाते हैं। और आपने सुना भी होगा कि यदि आप अंडे को कच्चा खाएं, कच्चे खाने का मतलब होता है बिना बॉईल करे खाएं, तो उसके अंदर ज्यादा एनर्जी होती है ना, कहते हैं कि उसके अंदर ज्यादा प्रोटीन होती है। बिल्कुल होती है, क्योंकि उस समय जो प्रोटीन है वो अपनी रियल स्टेट में, जैसे उसको होना चाहिए वो उस स्टेट में है। तो यदि आप उसको खाएंगे तो आपको ज्यादा एनर्जी मिलेगी। क्या मिलेगी? ज्यादा एनर्जी, क्योंकि अभी प्रोटीन का जैसा नेचर होना चाहिए प्रोटीन उसी नेचर में, अभी प्रोटीन का जो नेचर है वो डिस्टर्ब नहीं हुआ है। मगर यदि हम बॉईल कर देंगे तो उसके जो एनर्जी का स्तर है,
जो ऊर्जा का स्तर है वो थोड़ा कम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोटीन का जो स्वभाव है या प्रोटीन के जो स्ट्रक्चर्स वगैरह हैं उनमें डिस्टरबेंस आ जाता है, या कहीं कि प्रोटीन का डीनेचुरेशन हो जाता है। तो नेटिव का मतलब होता है ओरिजिनल स्टेट। ओरिजिनल स्टेट का मतलब है जैसी है उसको वैसे ही खाते हैं। इसलिए बहुत बार कहते हैं कि आप लोगों को चीजें कच्ची खानी चाहिए, क्योंकि कच्ची इसलिए खानी चाहिए क्योंकि उसमें जो प्रोटीन है वो अपनी सबसे ज्यादा एनर्जेटिकल स्टेट है। मगर जैसे आप उसको गर्म करते हैं या उसकी प्रोसेसिंग करते हैं तो उसकी जो एनर्जेटिकल स्टेट होती है वो कम हो जाती है डीनेचुरेशन की वजह से। देखिए नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन क्या होती है? इट इज मोस्ट एनर्जेटिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन। ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिकल स्टेट है प्रोटीन की एंड हैव ए डेफिनेट फिजिकल एंड बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी। और इस स्टेट में जो प्रोटीन है उसकी डेफिनेट फिजिकल और डेफिनेट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टी होती है एंड आल्सो हैव ए डेफिनेट कॉन्फिगरेशन या डेफिनेट अरेंजमेंट ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन का जैसा अरेंजमेंट होना चाहिए वैसा बिल्कुल अरेंजमेंट रहता है और अरेंजमेंट में किसी भी तरीके का कोई डिस्टरबेंस नहीं रहता है। तो क्या होता है नेटिव स्टेट ऑफ प्रोटीन? ये सबसे ज्यादा एनर्जेटिकल स्टेट है प्रोटीन की, जिसमें प्रोटीन की एक डेफिनेट फिजिकल स्टेट है और डेफिनेट बायोलॉजिकल क्या है प्रॉपर्टीज। क्या है डेफिनेट बायोलॉजिकल प्रॉपर्टीज और डेफिनेट क्या है कॉन्फ़िगरेशन है या डेफिनेट अरेंजमेंट है किसका प्रोटीन का। अभी इसके अंदर कोई भी डिस्टरबेंस नहीं। तो इसलिए तो कहते हैं कि जो चीजें हैं जो प्राकृतिक चीजें हैं उनको नॉर्मल स्टेट में ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि यदि आप लोग नॉर्मल स्टेट में ग्रहण करते हैं तो उन चीजों के अंदर जितनी भी प्रोटीन होती है वो आप लोगों को बिल्कुल एज सच मिलती है जैसी है जो कि मिलती है और उनसे आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। क्या मिलती है एनर्जी मिलती है। एक बात ये भी याद रखना कि ऑन बॉइलिंग या ऑन बॉइलिंग प्रोटीन starts to coagulate. Protein starts to coagulate. तो on boiling प्रोटीन starts to coagulate. कि जैसे हम किसी प्रोटीन को गर्म करते हैं तो प्रोटीन जो है वो कोगुलेट होनी शुरू हो जाती है। कोगुलेट का मतलब है वो सॉलिड स्टेट में बदलनी शुरू हो जाती है, या देसी भाषा में बोले तो वो प्रोटीन जो है वो जमनी शुरू हो जाती है। क्या हो जाती है? जमनी शुरू हो जाती है। जैसे कहते हैं ना कि मम्मी दूध है वो जम गया है ना। जब दही बनती है तो गांव में बोलते हैं कि मम्मी दूध जम गया है। तो जमने का मतलब है कोगुलेट होना या कोगुलेशन। तो कहने का मतलब है ऑन बॉइलिंग प्रोटीन स्टार्ट्स टू कोगुलेट। जैसे ही प्रोटीन को हम गर्म करेंगे तो प्रोटीन जो है वो कोगुलेट होने क्या हो जाती है शुरू हो जाती है। एक एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, उस एनसीईआरटी के क्वेश्चन को देखते हैं। वेयर डज द वाटर प्रेजेंट इन वेयर does the water where does the water present in the egg go after boiling the egg go after boiling the egg। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन में, एनसीईआरटी क्वेश्चन। where does not the water present, where does the water not in does the water, where does the water present in the egg, where does the water present in the egg go after boiling the egg। क्या कह रहा है कि जैसे हम लोग अंडे को गर्म करते हैं तो अंडे को गर्म करा, अंडे को उबाला, अंडे को बॉईल करा। तो जैसे ही अंडे को बॉईल करा तो अंडे के अंदर वाटर लिक्विड था, तो बॉईल करने के बाद वो लिक्विड कहाँ चला जाता है भाई? जैसे ही आप लोगों ने अंडा गर्म करा तो अंडा किसमें बदल जाता है? सॉलिड में बदल जाता है, जो आप लोग खाते हैं। तो उस अंडे के अंदर जो पानी था वो कहाँ गया? तो ये सब पूछ रहा है वो कहाँ गया। देखिएगा आंसर क्या है। देखिए आंसर में थोड़ा डायरेक्ट लिखना। देखिए जैसे हम लोग एग को क्या करते हैं? बॉईल करते हैं। तो बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद जो अंडे के अंदर एक प्रोटीन होती है, अंडे के अंदर एक क्या होती है? प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो क्या होता है? ग्लोबुलर प्रोटीन। तो जैसे ही हम लोगों ने अंडे को क्या करा? गर्म करा, एग को बॉईल करा, तो एग के अंदर जो ग्लोबुलर प्रोटीन थी, क्या थी? जो ग्लोबुलर प्रोटीन थी वो चेंज होनी शुरू हो गई। क्या होनी शुरू हो गई? चेंज होनी शुरू हो गई रबर लाइक
rubber like insoluble मांस। जब आप लोग अंडे को खाते हो ना ऐसा लगता है ना जैसे आप लोग रबड़ सी खा रहे हैं, है कि नहीं? तो जैसे हम लोगों ने अंडे को क्या करा, गर्म, तो अंडे के अंदर कौन सी प्रोटीन थी, ग्लोबुलर प्रोटीन थी। तो ग्लोबुलर प्रोटीन गर्म करने पर चेंज होनी शुरू हो गई रबर लाइक इनसॉल्युबल मास। तो ये रबर लाइक जो इनसॉल्युबल मास है वो धीरे धीरे करके एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है, किसको, वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इसको कौन से वाटर को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देते हैं, जो अंडे के क्या होते हैं, अंदर होते हैं। और जैसे ही एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है पानी को जो अंडे के अंदर है, और उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग फॉर्म हो जाती है। इसके बीच में बिटवीन insoluble mass and किसमें, वाटर। थोड़ा समझिए, कम समझ आया है तो समझिए। देखिए ये क्वेश्चन कह रहे वेयर डज द वाटर प्रेजेंट, कहां गया पानी जैसे ही हम लोगों ने अंडे को बॉईल किया। इसने कहा कि जैसे ही हम लोग अंडे को गर्म करते हैं तो अंडे को गर्म करने के बाद जो अंडे के अंदर पानी होता है वो सब कहां भाग जाता है, कहां चला जाता है। तो देखिए विज्ञान इसका क्या उत्तर दे रहा है। विज्ञान इसका उत्तर देता है कि जैसे ही हम अंडे को गर्म करें, बॉईल करा हमने अंडे, तो अंडे को गर्म करने के बाद अंडे के अंदर एक प्रोटीन होती है जिसका नाम होता है ग्लोबुलर प्रोटीन। तो ये ग्लोबुलर जो प्रोटीन है वो धीरे धीरे चेंज होनी शुरू हो जाती है रबर लाइक इनसॉल्युबल मास। और जैसे ये रबर लाइक इनसॉल्युबल मास बनता है अंडे के अंदर, तो ये धीरे धीरे पानी को एब्जॉर्ब करना या पानी को अवशोषित करना क्या कर देते हैं, शुरू कर देते हैं। तो जैसे ही पानी अवशोषित हो जाता है इस रबर लाइक इनसॉल्युबल मास में, तो उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्ड बन जाते हैं इनसॉल्युबल मास के अंदर और वाटर के अंदर, और इसी वजह से वो पूरा का पूरा जो पानी है वो सॉलिड स्टेट में क्या होता है, बदल जाता है। तो यही इसकी वजह होती है कि जैसे ही हम अंडे को गर्म करते हैं तो अंडा जो होता है वो कोगुलेट हो जाता है, या अंडे के अंदर जो पानी है वो सब का सब क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है।